कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। अरे और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठाकर सर ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिगड़ना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। जैसे एक धनुषधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। अरे इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष्मान का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने। कभी कोई नहीं छोटी थी प्रभु माता का धारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हबी छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और मैं छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राजभवन को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून स्नेह हाथों को होता, राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। अरे परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। और आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्म हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। और मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अरे धर्म बचाने की खातिर एक नवा अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। तब तक ये बात कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। अरे पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, झगड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूट नहीं बोले। पौत्र बहू को लगन देखकर गंगा पुत्र नहीं बोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन।
उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बाघ युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे और बोले कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात क्या होगी तुम सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात पे कोई युद्ध साथ नहीं, जीवन का करे फैसला करके बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ये जिंदा जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो, क्योंकि ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। अरे वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्य सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, ना सत्य सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैनिक शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैनिक शस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है वातावरण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। इसे मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर वाली की निवेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के बने में मैं वर्णन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया, अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। अरे नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप काट दिया, अरे नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप काट दिया। और रथ नहीं कलिंग भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। कि रथ नहीं कलिंग भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे बातों का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा का अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का हृदय पर प्रहार हुआ। अरे मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, अरे मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। बोला कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। अरे जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। अरे इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अरे जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से भर जाते थे। अरे धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने ये चित्र दिखा दिया कि युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ, कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी